अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी? लोग कहेंगे कि इनकी बड़ी बहन इतनी बदसूरत है, तो पता नहीं इस खानदान में क्या कमी होगी। अगर खाने में कोई कमी हुई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत पुराना मकान था। उसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह उखड़ चुका था। उसी मकान की चारदीवारी के अंदर सकीना की सारी दुनिया समा गई थी। सकीना की उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का दुख झेल लिया हो। सकीना का बस एक ही गुनाह था, उसका रंग बहुत गहरा काला था। उसकी माँ ने उसे जन्म देते ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, और यही बात भी लोगों के लिए सकीना पर ताना बन गई। मोहल्ले की औरतें और घर के लोग कहते, ये लड़की पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस है, काली है। सकीना के वालिद अहमद साहब बहुत शरीफ और सीधे साधे इंसान थे। सरकारी दफ्तर में छोटी मोटी नौकरी करते थे। बीवी के गुजरने के बाद घर संभालने और सकीना की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई अम्मी का नाम रजिया था। शुरू में रजिया ने सकीना को थोड़ा बहुत प्यार भी दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी 2 बेटियां हुईं, साइमा और नाजिया, रजिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। कुदरत का खेल देखिए, रजिया की दोनों बेटियां चांदसी गोरी, खूबसूरत थी। नीली आंखें, सुनहरे बाल। अब एक ही घर में अंधेरा और उजाला साथ साथ पल रहे थे। एक तरफ सकीना घर के कोने में सिमटी हुई, रंग तवेसा काला। दूसरी तरफ साइमा नाजिया तितलियों की तरह घर में मंडराती हुई। बचपन से ही सकीना के कानों में सबसे ज्यादा यही शब्द पड़ते थे, हट जा काली, पीछे हट, तू सामने क्यों आ गई? जब भी कोई मेहमान आता, रजिया सकीना को बाथरूम या किचन में छिपा देती और अपनी गोरी बेटियों को अच्छे कपड़े पहनाकर सामने लाती। अगर गलती से सकीना दिख भी जाती तो मेहमान पूछते, अरे ये कौन है? क्या ये नौकरानी की बेटी है? रजिया फौरन कहती, हाँ, घर के काम में मदद करती है, दूर की रिश्तेदार है। अहमद साहब ये सब देखते, लेकिन तेजतर्रार बीवी के सामने कुछ बोल पाते नहीं। बस कभी कभी छुपकर सकीना के सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटी, दिल छोटा मत कर, अल्लाह सब देख रहा है। वक्त गुजरता गया। साइमा और नाजिया स्कूल कॉलेज जाने लगी, फैशनेबल कपड़े पहनने लगी, दोस्तों के साथ घूमने लगी। लेकिन सकीना के लिए घर की दहलीज पार करना भी मना था। रजिया ने उसे घर की नौकरानी बना दिया था। सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और बदले में रूखी सूखी रोटी और रोज के ताने। अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी? अरे ओ मनहूस, सब्जी में फिर नमक ज्यादा डाल दिया। सकीना चुपचाप सब सुनती और आंसू काले दुपट्टे में छुपा लेती। उसे लगता शायद काला होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। साइमा और नाजिया भी माँ के नक्शे दम पर चल रही थीं। वे भी सकीना को बहन नहीं मानती थी। ऐ सकीना, मेरे जूते पॉलिश कर दे, दोस्तों के आने पर मजाक उड़ाती। देखो देखो, ये हमारी पुरानी मशीन है, कभी थकती नहीं। सब हंसते और सकीना का दिल छलनी हो जाता। उसने अपनी तन्हाई का साथी खुदा को बना लिया। थोड़ा वक्त मिलता तो वजू करके कुरान खोल लेती। उसका रंग भले काला था, मगर आवाज में इतना दर्द और मिठास था कि तिलावत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन घरवालों की आंखें सिर्फ उसकी खाल का रंग देखती थी। रजिया अक्सर कहती, कुरान पढ़ने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा, कोई तुझसे निकाह नहीं करेगा, तेरी शक्ल देखकर लोग डर जाएंगे। फिर मोहल्ले में उसकी शादी की बातें शुरू हुईं। अहमद साहब बहुत फिक्रमंद थे। कई जगह रिश्ते चलाए, मगर हर जगह साफ मना हो जाता। एक बार रिश्ता देखने वाले आने वाले थे। रजिया ने बहुत मना किया कि सकीना को मत लाना, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अहमद साहब ने जिद की। उस दिन सकीना को सादा सूट पहनाकर सामने लाया गया। लड़के वाले आए, लड़का, उसकी माँ बाप और बहन। पहले साइमा नाजिया को देखा, फिर सकीना चाय लेकर आई। जैसे ही उसने नजर उठाई,
कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के की माँ ने मुंह बिगाड़ लिया। लड़के ने चाय का प्याला भी नहीं छुआ। फिर बोली, भाई साहब, आपने हमें धोखा दिया। इतनी काली लड़की का जिक्र ही नहीं किया। हमारे खानदान में आज तक ऐसा काला बच्चा नहीं हुआ। लोग क्या कहेंगे? हम तो हूरपरियों की तलाश में थे, आप कोयला ले आए। अहमद साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मेरी बेटी का रंग दबा है, मगर सीरत बहुत अच्छी है। मगर लड़के वाले बिना चाय पिए चले गए। जाते जाते सकीना को ऐसे देखा जैसे वो इंसान नहीं, गंदगी का ढेर हो। रजिया ने घर आकर तूफान मचा दिया। देख लिया, कहा था इसे मत लाओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते भी प्रभावित होंगे। जा, दफा हो मेरी नजरों से। सकीना रोती हुई कमरे में भागी। उस रात आईने में खुद को देखा, गाल खरोंचे, फूट फूट कर रोई। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मेरा दिल नहीं? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं? पूरी रात नमाज में गुजार दी। या रब, या तो मुझे उठा ले या मेरी तकदीर बदल दे, इस जिल्लत से निजात दे। उस रात उसे अजीब सुकून मिला, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र कर, तेरा इम्तिहान सख्त है, मगर इनाम भी बहुत बड़ा होगा। फिर वक्त गुजरा। साइमा नाजिया के अच्छे रिश्ते आने लगे। रजिया बहुत खुश थी। तभी मोहल्ले में खबर फैली, शहर के सबसे बड़े सेठ हाजी सुलेमान का बेटा समीर लंदन से शादी के लिए आया है। बहुत अमीर, खूबसूरत और दीनदार खानदान। रजिया ने सोचा, अगर साइमा या नाजिया की शादी समीर से हो गई तो लॉटरी लग जाएगी। किसी तरह संदेश भिजवाया। हैरानी की बात, हाजी सुलेमान वाले लड़की देखने आ रहे हैं। पूरे घर में ईद का माहौल। पुताई, नए पर्दे, ब्यूटी पार्लर, ढेर सारे पकवान। लेकिन सारा बोझ सकीना पर। खबरदार, मेहमानों के सामने मत आना। किचन में रहना और खाना भेजना। अगर खाने में कमी हुई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। वह दिन आया। हाजी सुलेमान, उनकी बीवी और समीर बड़ी गाड़ियों के काफिले से आए। समीर सादा कुर्ता पायजामा में, छोटी दाढ़ी, चेहरे पर नूर। रजिया ने साइमा नाजिया को परियों की तरह सजाया। समीर की माँ ने तारीफ की। रजिया फूल उठी। खाना आया, बिरयानी, कोरमा, कबाब, शाही टुकड़े। समीर ने एक निवाला खाया और रुक गया। माँ की आंखों में चमक। समीर ने पूछा, ये खाना किसने बनाया? रजिया बोली, मेरी बेटी साइमा ने। इसे कुकिंग बहुत शौक है। समीर ने साइमा से पूछा, कौन कौन से मसाले डाले? साइमा हकलाने लगी। समीर समझ गया। नरमी से बोला, खाला जान, मैं लंदन में रहा हूँ, लेकिन इंसान की परख है। इस खाने में सिर्फ हुनर नहीं, सब्र और मोहब्बत है। फिर अहमद साहब ने सच बताया, ये खाना मेरी बड़ी बेटी सकीना ने बनाया है। समीर बोला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रजिया ने रोकने की कोशिश की, मगर समीर ने सकीना को बुलवाया। सकीना मैले कपड़ों में, चेहरे पर कालिख लगाए बाहर आई। सर झुकाए खड़ी रही। समीर की माँ ने कहा, बेटी, सर उठाओ। सकीना ने नजरें उठाईं। उसकी काली आंखों में पाकीजगी और हया थी। समीर ने माँ से कहा, अम्मी जान, मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई। मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा। पूरे कमरे में सन्नाटा। रजिया को लगा गलत सुना। समीर बोला, जिसे आप कोयला कह रही हैं, मुझे उसमें हीरा दिख रहा है। मैंने गोरी चमड़ी बहुत देखी, मेकअप वाले चेहरे बहुत देखे, मगर मैं ऐसी बीवी चाहता था जिसकी रूह पर नूर हो। मैंने उसे कुरान पढ़ते सुना, खाने में खिदमत का स्वाद चखा, आंखों में हया देखी। खूबसूरती ढल जाती है, सीरत रहती है। मुझे शोपीस नहीं, जन्नत बनाने वाली साथी चाहिए। सकीना के आंसू टपकने लगे। अहमद साहब रो पड़े। रजिया और बेटियां जल भुन गईं। समीर का फैसला अटल रहा। निकाह हुआ। सकीना आज रानी बनकर विदा हुई। समीर ने वादा किया, तुझे दुनिया की हर इज्जत दूंगा। वक्त बदला। सकीना आत्मविश्वास से भरी। समीर के बिजनेस में हाथ बंटाने वाली मल्लिका बन गई।
दूसरी तरफ रजिया के घर पर मुसीबतें आईं। बेटियों के रिश्ते टूटे, अहमद साहब बीमार पड़े। लाचार होकर रजिया मदद मांगने पहुंची। सकीना ने पुरानी कड़वाहट भूलकर गले लगाया, वालिद का इलाज कराया, सौतेली बहनों को फिर बसाया। साबित कर दिया, रंग से ज्यादा दिल की खूबसूरती मायने रखती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय मरियम को अभी सब्सक्राइब करें।